सबसे पहले वर्कशीट का डिस्कशन कर लेते हैं, और वर्कशीट में अगर डाउट नहीं हो तो फिर बुकलेट में मूव करेंगे। जल्दी बोलो, वर्कशीट में कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है वर्कशीट में? चलो ठीक है, तो बुकलेट वाले पार्ट पे आते हैं। बुकलेट में क्या डाउट है बोलो? G3 जी थ्री वाले पार्ट में ये तो दे रखा G3। चलो ध्यान दो। जैसे सबसे पहला चीज तो इसमें ये कि कंपाउंड में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो एक तो हमको फंक्शनल ग्रुप दिख रखा कीटोन, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप दिख रखा है असाइल हैलाइड, मतलब क्लोरीन के साथ C डबल बॉन्ड O, मतलब असाइल हैलाइड। तो अपने पास दो फंक्शनल ग्रुप्स है, जिसमें ये मेन फंक्शनल ग्रुप है और दूसरा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो दोनों ही चीजें यहाँ पे, मेन फंक्शनल ग्रुप भी है और चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप भी है। मतलब पेरेंट चेन यहीं से शुरू करेंगे, कार्बन नंबर 1 यही होगा, और पेरेंट चेन एक ही दिख रहा है यहाँ पे, तो इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। जिसमें ये कीटोन वाला पार्ट अब हम लोग का फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट कर सकते हैं हम लोग आराम से इसको। तो ये अपना सब्स्टिट्यूएंट हो गया। नंबरिंग जब करना शुरू करेंगे तो कार्बन नंबर 1, फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5, 5 का कार्बन चेन है। इसका मतलब पेंट वर्ड होगा, और पेंट वाले पार्ट में कहीं कोई अल्कीन वाला पार्ट नहीं है, इसका मतलब एन भी होना चाहिए। और अगर हम लोग अल्केन लेके चलते हैं तो इस केस में असाइल हैलाइड वाले पार्ट का नोमेनक्लेचर करते वक्त हम लोग ऑयल हैलाइड वर्ड यूज करते हैं, तो पेंटेनॉइल क्लोराइड वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। ये तो अपने कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हो गया इन वो क्या बोलते हैं पेरेंट चेन वाले पार्ट में। तो पेंटेनॉइल क्लोराइड नोमेनक्लेचर होना चाहिए पे ऑक्सो ग्रुप है। जब कीटोन वाले पार्ट को ऑक्सो ग्रुप बोलते हैं, तो इसके इसमें सी ऑप्शन दिख रहा, 4 ऑक्सो पेंटेनॉइल क्लोराइड, ऑप्शन सी। और कोई डाउट? सर, ये असाइल हैलाइड चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है कि नॉन चेन टर्मिनेटिंग चेन फंक्शनल? टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप पहचानने का एक तरीका बताया था, क्या बताया था? सी कार्बन वाला सर, कीटोन कार्बन छोड़ वाला। के। तो कीटोन छोड़ के कार्बन वाला, इसमें कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, और कोई डाउट? सर कल जो पढ़ाए थे सर, उसका एग्जाम्पल 3 कल जो अभी जो पढ़ाए थे भेजे, उसका एग्जाम्पल 3, एक मिनट। अभी कल जो जो भेजे थे पढ़ाए थे, पीडीएफ। हाँ, उसका एग्जाम्पल नंबर 3 ये यस सर। नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में। जैसे सबसे पहला काम हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट में जैसे एक चीज़ तो मालूम पड़ गया कि अपना CHO फंक्शनल ग्रुप है सबसे पहले। इसके बाद चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप अगर ये, तो यहीं से चेन शुरू होगा। और हम लोग फंक्शनल ग्रुप के केस में पहले फंक्शनल ग्रुप कवर करते हैं, फिर अनसैचुरेशन कवर करते हैं, तब कार्बन पे जाते हैं। तो यहाँ से नीचे जाने पे, लेफ्ट साइड में जाने पे कार्बन है, राइट साइड में जाने पे भी कार्बन चेन में अनसैचुरेशन है। इसका मतलब राइट साइड वाले पार्ट पे मूव कर जाएंगे। तो एक बार हम लोग का पेरेंट चेन डिसाइड हो गया, तो इस केस में पेरेंट चेन से अटैच जो ग्रुप है वो अपना सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। और इसमें कार्बन नंबर 1 वाला पार्ट, ये ऊपर वाला कार्बन होगा, ये 2, 3, 4। तो 4 का कार्बन चेन मतलब ब्यूट। उसके अलावा थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड वाला पार्ट है, तो 3 पे इन, और एल्डिहाइड के लिए हम लोग अल वर्ड यूज कर सकते हैं, तो ब्यूट 3 इनल। और उसके अलावा हम लोग के कार्बन नंबर 2 पे ये पूरा ग्रुप है, 2 हेप्टाइल वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। समझ आया? सर अगर सिंगल बॉन्ड रहता तो एनल सिंगल, होता। हाँ, सिंगल बॉन्ड अगर रहता है तब उस केस में हम लोग अल्केन वर्ड यूज करते हैं ना, तो इस केस में ब्यूट एन, तो अल्केन, और उसके बाद अल वर्ड लगा देते हैं। ठीक है, और कोई डाउट? नो सर। चलो, तो अगर डाउट नहीं है तो फिर इस केस में हम लोग कुछ स्पेशल फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट के नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 11 में। एक मिनट, नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट में। चलो ध्यान दो, जैसे जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट का नोमेनक्लेचर करते हैं, तो इस नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग की कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप है जिनका अलग से नोमेनक्लेचर सीखना होता है। जिसमें जैसे एक पार्ट हो गया अमाइड वाला पार्ट, जिसका नोमेनक्लेचर हम लोग को अलग से सीखना है। अमाइन वाला पार्ट, जिसका नोमेनक्लेचर अलग से सीखना है। ईस्टर और एनहाइड्राइड, इन दोनों का भी नोमेनक्लेचर थोड़ा अलग से सीखना है। नोमेनक्लेचर सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अमाइड वाले पार्ट में नॉर्मली नोमेनक्लेचर अल्केन अमाइड किया जाता है, मतलब हम लोग सफिक्स में अमाइड ही लगाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि हम लोग अमाइड जब लगा रहे होते हैं तो उसमें एक छोटा सा कंडीशन होता है। जैसे अमाइड का मतलब ये बताया था कि जब भी कभी नाइट्रोजन के साथ कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड है तो इसको हम लोग अमाइड बोल सकते हैं। अब इस नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच्ड हो सकता है, या हो सकता है कार्बन चेन अटैच्ड हो,
या हो सकता है दोनों कार्बन चेन अटैच्ड हो, या हो सकता है इस पे कार्बन चेन भी अटैच्ड ना हो, कोई दूसरा तरह का ग्रुप अटैच्ड हो, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसका मतलब इसका कार्बन ही कार्बन नंबर 1 बनेगा और यहाँ से पेरेंट चेन लेफ्ट साइड में शुरू होगा। तो पेरेंट चेन तो हमेशा कार्बोनिल कार्बन से शुरू हो रहा है। तो अगर मान लो नाइट्रोजन के ऊपर कोई कार्बन चेन रहा तो क्या बोलेंगे, तो अगर अपना पेरेंट चेन वाला पार्ट इधर साइड से शुरू हो रहा तब उस केस में इस कार्बन चेन को जो नाइट्रोजन से अटैच्ड है इस चीज को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट करना शुरू करेंगे। नोमेनक्लेचर में अगर ये कार्बन चेन वाला पार्ट सब्स्टिट्यूएंट है जो कि नाइट्रोजन पे अटैच्ड है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर डालते वक्त हम लोग एन से इसको डिनोट करेंगे, जैसे एन अल्काइल वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस सब्स्टिट्यूएंट वाले ग्रुप का जो पोजीशन है वो पोजीशन वाला पार्ट नाइट्रोजन डिनोट कर रहा है, नाइट्रोजन से वो ग्रुप अटैच्ड है, तो इसीलिए पोजीशन को डिनोट करने के लिए हम लोग एन वर्ड आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। इसमें कोई रूल मेंशन नहीं कर रहे हैं, 2-3 एग्जांपल मेंशन कर रहे हैं, अपने आप से तुमको एग्जांपल देख के समझ में आ जाएगा कि रूल्स क्या थे। बाकी पुराने रूल्स जैसे थे वैसे ही हैं, उसमें कोई वेरिएशन हम लोग के पास नहीं होगा। जैसे मान लो हेडिंग डाल दो इसमें अमाइड, सम स्पेशल फंक्शनल ग्रुप्स कर लेना है यहाँ पे, सम स्पेशल फंक्शनल ग्रुप, और उसमें सबसे पहला पार्ट हम लोग अमाइड डिस्कशन कर लेते हैं। चलो ध्यान दो, सबसे पहला एग्जांपल जो हम लोग को कंसिडर करना है, मान लो सबसे सिंपल एग्जांपल ये लेते हैं, सबसे सिंपल एग्जांपल, वैसे शायद लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बट फिर भी, यहाँ पे अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन वाला पार्ट यहाँ पे पेरेंट चेन का सबसे पहला कार्बन बनेगा और एक ही कार्बन है। अगर एक कार्बन है तो हम लोग वर्ड रूट मिथ वर्ड यूज कर सकते हैं, और मिथ के बाद हम लोग, क्योंकि एक कार्बन है तो अल्केन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, तो मिथेन, और इसी के साथ हम लोग अमाइड वर्ड यूज कर सकते हैं। और क्योंकि मिथेन के आगे ई होना चाहिए था बट उसके आगे अमाइड का ए होता, तो इसलिए यहाँ से ई को हटा रहे हैं, नोमेनक्लेचर में मिथेन अमाइड कंप्लीट नोमेनक्लेचर मेंशन किया जा सकता है। सबसे पहला पार्ट मान लो ये कंपाउंड दे रखा, अगर तो इस नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में कार्बन चेन यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे एक कार्बन चेन जा रहा, तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में 2 कार्बन है, इसका मतलब एथ, और अल्केन है तो एन, इसके आगे हम लोग आराम से अमाइड वर्ड मेंशन कर सकते हैं, तो नोमेनक्लेचर में आराम से इथेन अमाइड वर्ड मेंशन किया जा सकता है। मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा, सॉरी, मान लो ये कंपाउंड दे रखा, इसका नोमेनक्लेचर करना है, तो इसके नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में एक तो फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट पहचानना है, तो फंक्शनल ग्रुप कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस पे नाइट्रोजन ग्रुप, मतलब अमाइड दे रखा। अगर नाइट्रोजन से कोई ग्रुप अटैच्ड है इस केस में, तो उसको फिर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट करेंगे, इसका मतलब 2 सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे, तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में सर हाँ बोलो। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, 1 और 2 नंबर छूट गया। चलो कोई बात नहीं, 1 और 2 से कोई दिक्कत नहीं होगा, 3rd नंबर वाला पार्ट सुन लो, ठीक है। तो इस केस में जो अमाइड वाला पार्ट है, ये अमाइड वाला पार्ट तो बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है, नाइट्रोजन से जो ग्रुप अटैच्ड है ये ग्रुप को हम लोग आराम से सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं, तो क्लोरीन भी सब्स्टिट्यूएंट और CH3 भी सब्स्टिट्यूएंट जो कि नाइट्रोजन से अटैच्ड है, और उसके अलावा कार्बन नंबर 1 यहाँ से शुरू होगा और पेरेंट चेन यहीं से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 का कार्बन चेन है, इसका मतलब हेक्स, अल्केन है तो इसलिए एन होना चाहिए, और अमाइड है तो आराम से इसके आगे अमाइड मेंशन कर सकते हैं, तो हेक्सेन अमाइड पेरेंट चेन का नोमेनक्लेचर हो गया इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। इसके अलावा एन पोजीशन पे क्लोरीन है तो एन पे क्लोरो, और एन पे ही मतलब नाइट्रोजन से ही हम लोग का CH3 अटैच्ड है, तो नाइट्रोजन वाले पार्ट पे CH3 का नोमेनक्लेचर हम लोग मिथाइल यूज कर सकते हैं, तो अपने नोमेनक्लेचर में पहले क्लोरो आएगा फिर उसके बाद मिथाइल आएगा, इसका मतलब एन क्लोरो एन मिथाइल हेक्सेन अमाइड नोमेनक्लेचर में आराम से मेंशन किया जा सकता है। एक चीज का ध्यान रखना है, एन वाले पार्ट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं किया जाता है, तो इसके जस्ट नीचे में ये पॉइंट स्टार मार्क कर दे रहे हैं, ये पॉइंट बस ध्यान रखना होता है, एन इज नॉट कंसिडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फॉर अल्फाबेटिकल
ऑर्डर। नोट कर लो इस पूरे पार्ट को, तीनों एग्जांपल नोट कर लो एक एक करके। पहला एग्जांपल वो सिंपल सा अभिषेक, नाम पढ़ के समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। अभिषेक समझ में आया पहला एग्जांपल? यस सर, दोनों समझ आ गया। तो नीचे वाले एग्जांपल्स को नोट करो और ये पॉइंट भी नोट कर लेना। 10 इज नॉट कंसिडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सर बोलो। एन इज नॉट कंसिडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग न्यूमरल वैल्यू होता है तो हम लोग दोनों साइड उसके डैश लगाते हैं। नहीं, न्यूमरल वैल्यू नहीं सोचो, इसको इस तरीके से समझो कि हम लोग जो 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो लेते थे तो 1 2 को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं कर रहे थे, क्योंकि 1 और 2 क्या था, एक पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये एन वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस क्लोरीन के पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा, तो यस उस पोजीशन को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यस। अगर नोट कर लिया होगा तो फिर नेक्स्ट नोमेनक्लेचर वाले पार्ट पे मूव करेंगे, जो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का पार्ट है। बस अमाइड के जगह पे नोमेनक्लेचर में अमाइन हम लोग वर्ड यूज कर ले रहे हैं। तुम लोगों को शायद 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन वाला पार्ट मेंशन किया था, पढ़ने के लिए भी बहुत सिंपल सा चीज होता है। अगर नाइट्रोजन वाले पार्ट से एक कार्बन चेन अटैच्ड है और 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है तो इस केस में हम लोग 1 डिग्री अमाइन वर्ड यूज करते हैं। अगर हम लोगों का नाइट्रोजन वाले पार्ट से 2 कार्बन चेन अटैच्ड है तब उस केस में 2 डिग्री अमाइन वर्ड यूज करते हैं। अगर हम लोग का नाइट्रोजन से 3 कार्बन चेन अटैच्ड है तब उस केस में हम लोग आराम से 3 डिग्री अमाइन वर्ड मेंशन करते हुए चले जा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। अगर नाइट्रोजन वाले पार्ट से हम लोगों का एक कार्बन चेन अटैच्ड है केवल, तो उस केस में 1 डिग्री अमाइन। अगर नाइट्रोजन वाले पार्ट से हम लोगों का 2 कार्बन चेन अटैच्ड है तब उस केस में 2 डिग्री अमाइन। और अगर इसी नाइट्रोजन वाले पार्ट से हम लोगों के 3 कार्बन चेन अटैच्ड है तब उस केस में हम लोग आराम से 3 डिग्री अमाइन वाला पार्ट मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो टोटल मिला करके हम लोग के पास 3 डिग्री अमाइन तक पॉसिबल हो सकता है। पहला सिनेरियो तो बड़ा सिंपल सा है, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व भी कर रखा है पहला केस वाला। बट दूसरा और तीसरे में एक चीज है कि यहाँ पे तो 2 कार्बन चेन है, तो अब 2 कार्बन चेन में पेरेंट चेन कौन सा है कैसे पता करेंगे? तो उसको ऐसा समझना, नाइट्रोजन वाला पार्ट जिस कार्बन चेन से अटैच्ड है या नाइट्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो जिस जिस चेन का पार्ट है उसको कंसिडर करना है अपने को। तो अगर 2 डिग्री अमाइन हुआ तो 2 कार्बन चेन, अगर 3 डिग्री अमाइन हुआ तो 3 कार्बन चेन, ऐसा मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो अपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग का जब 2 डिग्री अमाइन होगा तब उस केस में 2 कार्बन चेन के हिसाब से हम लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। जब 3 डिग्री अमाइन होगा तब उस केस में तीनों कार्बन चेन में से ये देखना पड़ेगा कि कौन सा कार्बन चेन अपना पेरेंट चेन हो सकता है। तो पेरेंट चेन कैसे डिसाइड करते हैं? तो पेरेंट चेन डिसाइड करने के लिए हम लोग जिस कार्बन चेन से फंक्शनल ग्रुप मैक्सिमम नंबर में अटैच्ड है, तो नाइट्रोजन एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा। अब वो तीनों से अटैच्ड है, मान लो नीचे वाले केस में तीनों से अटैच्ड है, ऊपर वाले केस में दोनों से अटैच्ड है, तो फंक्शनल ग्रुप देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग अनसैचुरेशन पे जाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन कहाँ पे है? पहला चीज, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन वाला पार्ट भी अपना ठीक है तब उसके बाद फिर हम लोग आराम से मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन पे जाएंगे, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे, जैसा हम लोग पहले काम करते आ रहे थे एग्जैक्टली उसी टाइप से जाएंगे। तो उसके बाद जो भी केस में जैसे 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन है, इन केसेस में जहां पे पेरेंट चेन डिसाइड हो गया, मान लो जैसे राइट वाला पार्ट पेरेंट चेन डिसाइड हो गया, तो ये आर वाला पार्ट हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना शुरू कर देंगे।
तो इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। अगर 1 डिग्री अमाइन रहा तो बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है, बट अगर 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन रहा तब उस केस में हम लोगों को पेरेंट चेन डिसाइड करना पड़ेगा, और पेरेंट चेन डिसाइड करने के बाद जो बचा हुआ चेन रह गया उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, और उसके बाद नोमेनक्लेचर जैसा कर रहे हैं वैसे का वैसे ही नोमेनक्लेचर करना है। तो एग्जाम्पल वाले पार्ट पे आते हैं। पहले एग्जाम्पल देंगे तो तुमको समझ में आएगा क्या बोल रहे थे। जैसे मान लो अगर ये एग्जाम्पल दे रखा, तो एग्जाम्पल वाले पार्ट में नाइट्रोजन वाले पार्ट से केवल एक ही कार्बन अटैच्ड है, जबकि बाकी दोनों हाइड्रोजन अटैच्ड है। इसका मतलब सबसे पहला पार्ट तो ये कि हम लोग का अमाइन वाला पार्ट 1 डिग्री का है। अब उसके बाद पेरेंट चेन डिसाइड करना है, तो नाइट्रोजन से एक ही कार्बन चेन अटैच्ड है, एक ही कार्बन चेन एग्जिस्ट ही कर रहा है और वही नाइट्रोजन उस पर अटैच्ड है। इसका मतलब यही अपना पेरेंट चेन होगा। पेरेंट चेन डिसाइड हो गया, तब उस केस में फिर हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं। और नाइट्रोजन वाला पार्ट अपना नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में हम लोग नोमेनक्लेचर करते वक्त या नंबरिंग करते वक्त उस साइड से नंबरिंग करते हैं जिस साइड से लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल पाए। इसका मतलब आराम से हम लोग इस साइड से नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके। तो 1 2 3 4 5 6 6 का कार्बन चेन है, इसका मतलब हेक्स। अल्केन है इसलिए हेक्सेन। और हेक्सेन वाले पार्ट के सेकंड पोजीशन पे अमाइन है, तो आराम से हेक्सेन 2 अमाइन वर्ड मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि अमाइन वाला पार्ट नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो इसीलिए इसका पोजीशन मेंशन करना मस्ट कंडीशन होता है। इस एक चीज का ध्यान रखना होता है। बट अगर मान लो ऐसा एग्जांपल दे रखा है, मान लो ये एग्जांपल दे रखा है, इसको थोड़ा सिंपली कर देते हैं। मान लो ये एग्जांपल दे रखा है और इस केस में पूछा है कि हम लोग का नोमेनक्लेचर बताओ। तो सबसे पहला चीज तो ये कि ये देखना नाइट्रोजन का डिग्री कौन सा है। तो नाइट्रोजन वाला पार्ट 2 कार्बन चेन से अटैच्ड है, इसका मतलब सबसे पहले तो हम लोग 2 डिग्री अमाइन की बात कर रहे हैं। 2 डिग्री अमाइन लेंगे, तब उस केस में 2 कार्बन चेन में से पेरेंट चेन कौन सा है ये अगर डिसाइड करना है, तो ऊपर वाले केस में हम लोग का पेरेंट चेन वाले पार्ट में अनसैचुरेशन है। फंक्शनल ग्रुप तो दोनों चेन से अटैच्ड है, तो फंक्शनल ग्रुप देखने की जरूरत नहीं है कि नाइट्रोजन ऊपर से भी अटैच्ड है नीचे से भी अटैच्ड है। मतलब अगर ऊपर चेन ले तो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर नीचे चेन ले तो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसीलिए फंक्शनल ग्रुप अपने काम का नहीं रहता है। तो अनसैचुरेशन ऊपर वाले चेन में हम लोग के पास अनसैचुरेशन एग्जिस्ट कर रहा है, नीचे वाले चेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो चलो ठीक है, ऊपर वाला चेन सबसे पहले सिलेक्ट कर लिया। इस ऊपर वाले चेन के सिलेक्शन के बाद फिर हम लोग जब नंबरिंग करना शुरू करेंगे, तो आराम से हम लोग पहले फंक्शनल ग्रुप को हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे। तो 1 2 3 मतलब लेफ्ट साइड से जाने पे थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन आ रहा, राइट साइड से जाने पे भी थर्ड नंबर पे आ रहा, मतलब दोनों तरफ से नाइट्रोजन एग्जैक्टली सेम प्रायोरिटी पे आ रहा। तो ये अपने काम का नहीं है। तो फिर हम लोग अनसैचुरेशन की बात करेंगे। अगर हम लोग ऊपर वाला नंबरिंग करते हैं लेफ्ट से राइट, तो अनसैचुरेशन फोर्थ पोजीशन पे आ रहा, जबकि नीचे वाले पार्ट में अनसैचुरेशन फर्स्ट ही पोजीशन पे आ रहा। इसका मतलब ये नीचे वाला नंबरिंग सही होगा, ऊपर वाला गलत होगा नंबरिंग वाला पार्ट। तो पेरेंट चेन डिसाइड हो गया, नंबरिंग डिसाइड हो गया। जैसे ही पेरेंट चेन डिसाइड हो गया, तो नीचे वाला कार्बन चेन हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट आराम से ट्रीट करते हुए काम कर सकते हैं। तो अपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में टोटल 5 का कार्बन चेन है, 5 के कार्बन चेन के लिए वर्ड रूट पेंट हो गया। पेंट के पेंट के 1 पोजीशन पे अल्कीन है, तो पेंट 1 इन मेंशन कर सकते हैं। और अमाइन वाले पार्ट तो अभी हम लोग अमाइन से डिनोट करेंगे, तो पेंट 1 इन अमाइन वर्ड यूज किया जा सकता है। और नाइट्रोजन पे जो सब्स्टिट्यूएंट है इसमें टोटल 4 कार्बन है। इसका मतलब हम लोग एन पोजीशन पे, मतलब नाइट्रोजन वाले पार्ट पे 4 कार्बन अल्काइल चेन का है, जिस चीज को हम लोग ब्यूटाइल बोल सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर में एन ब्यूटाइल पेंट 1 इनामाइन वर्ड मेंशन कर सकते हैं। यहाँ गैप नहीं होना चाहिए, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना। जब हम तो अलग से उसको लिखते हैं तो इसीलिए हम उसको अलग से लिख दिए, बट जब स्कूल के एग्जाम में लिखना तो एक लाइन से एन, फिर उसके बाद ब्यूटाइल पेंट 1 इनामाइन, ये कंप्लीट नोमेनक्लेचर मेंशन किया जा सकता है। नोट कर लो, सिंपल सा सिनेरियो होता है, नोट कर लो इस चीज को।
कोई डाउट होगा तो पूछते चले जाना। सर डाउट। बोलो। सर अमाइन का पोजीशन क्यों नहीं हम लोग बताए सेकंड एग्जांपल में? अच्छा सॉरी, बताना है, 1 मिनट, मेरे से गलती हो गया। इन 3 अमाइन पोजीशन तो बताएंगे बताएंगे, मेरे से गलती हो गया। और कोई डाउट? समझ आ गया सबको? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। तो फिर हम लोगों का नेक्स्ट नोमेनक्लेचर जो चलेगा, और इस चीज़ का ध्यान रखना है वापस से, एन को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेंगे, ये तुम लोगों को ध्यान रखते हुए काम करना है। इसके बाद तीसरा जो पार्ट है स्पेशल फंक्शनल ग्रुप में, ये थोड़ा यूनिक पार्ट है। जैसे अमाइन तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे, अमाइन वाले पार्ट का हम लोग नोमेनक्लेचर कर चुके थे, जब तक नहीं मालूम था कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री टाइप का भी पार्ट उसमें नोमेनक्लेचर में ऐसा फॉलो करना है। तो अभी उसके बाद जैसे एनहाइड्राइड का एक पार्ट है, ये बिल्कुल यूनिक है, इसको अभी तक हम लोग डिस्कस नहीं किया है। एनहाइड्राइड का मतलब ये होता है कि एक ऑक्सीजन वाला पार्ट दोनों तरफ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच्ड होगा। इस चीज को हम लोग एनहाइड्राइड बोला करते हैं। मतलब लिखने का तरीका होता है ऑक्सीजन दोनों तरफ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच्ड है। अब यहाँ H हो, यहाँ कार्बन चेन हो, यहाँ पे भी H हो या कार्बन चेन हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन चेन सेम हो डिफरेंट हो कोई मतलब नहीं है, सब एनहाइड्राइड होगा। करना क्या होता है नोमेनक्लेचर में, इस चीज की बात करते हैं। जैसे अगर मान लो कि ये फंक्शनल ग्रुप एनहाइड्राइड दे रखा, तो एनहाइड्राइड वाले पार्ट में जब हम लोग नोमेनक्लेचर कैरी आउट करते हैं, तो उस नोमेनक्लेचर को कैरी आउट करते वक्त हम लोग को एक स्टेप फॉलो करना होता है। सबसे पहला काम, इस ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन करो। सबसे पहला काम कि ऑक्सीजन के ऊपर हम लोग H का एडिशन किए। उसके बाद ऑक्सीजन वाला पार्ट जिन दोनों कार्बोनिल कार्बन से अटैच्ड है, कार्बोनिल कार्बन मतलब ये C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन वाला पार्ट जिन दोनों कार्बोनिल कार्बन से अटैच्ड है, उन दोनों में से किसी एक के बॉन्ड को ब्रेक करो ऑक्सीजन के साथ वाले पार्ट में, और वहां पे OH ग्रुप अटैच कर दो। फिर से एक बार बोल रहे हैं, सबसे पहला स्टेप क्या बोला आपने को, कि हम लोग ऑक्सीजन वाले पार्ट के ऊपर हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ये कर दिया। उसके बाद ऑक्सीजन और कार्बोनिल कार्बन, वो लेफ्ट हो या राइट हो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो इस बार राइट वाले पार्ट की जगह पे लेफ्ट वाले पार्ट को ब्रेक करते हैं। तो ऑक्सीजन और कार्बोनिल कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करो और इस कार्बन वाले पार्ट के ऊपर OH ग्रुप का एडिशन कर दो। तो इस केस में हम लोग का जो कंपाउंड है, इसको ब्रेक करके ऐसा कुछ बने, जैसे इसको ब्रेक किया मतलब यहाँ से इसको हटा दिया, तो एक ये पार्ट अलग हो गया, एक ये पार्ट अलग हो गया। ये दो अलग पार्ट्स अपने को आइडेंटिफाई करना है। तो अगर ढंग से देखो तो मालूम पड़ेगा कि इस साइड में हम लोग के पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, C डबल बॉन्ड O OH कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरे में भी C डबल बॉन्ड O और OH, मतलब हम लोग आराम से दो दो कार्बोक्सिलिक एसिड निकाल सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहला स्टेप, हम लोग आराम से H वाले पार्ट का एडिशन करेंगे, और H वाले पार्ट के एडिशन के बाद फिर हम लोग आराम से ऑक्सीजन और कार्बोनिल कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करके जिसके साथ बॉन्ड ब्रेक किया उसके ऊपर OH ग्रुप लगा देंगे। इससे हम लोगों के पास दो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट का फॉर्मेशन होगा, R के साथ C डबल बॉन्ड O OH, और दूसरे साइड में भी R के साथ C डबल बॉन्ड O OH। अगर इधर R डैश होगा तो यहाँ R डैश लिख सकते हैं, अगर वहां पे सेम कार्बन चेन है तो सेम कार्बन चेन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया तो हम लोग नॉर्मली नोमेनक्लेचर में ऐसा मेंशन किया करते हैं, नेम ऑफ द एसिड is written with the acid word replaced by या replaced with एनहाइड्राइड। द एसिड, इसको कॉमा में रख दे रहे हैं, एसिड वर्ड रिप्लेस्ड विद एनहाइड्राइड। इसका मतलब क्या है, एक्सप्लेन कर रहा है इस चीज को। और इसमें एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड only one acid is mentioned
और इसके सेकेंड पार्ट में in case of unsymmetrical anhydride, both the acids are written in alphabetical order. रूल्स वाले पार्ट एक बार सीख लेंगे तो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रूल्स को थोड़ा लैंग्वेज में पुट करना मेरे लिए मुश्किल है, बट फिर भी इसको किसी तरीके से पुट कर रहे हैं। एक बार ऊपर वाले पार्ट पे आते हैं। पहले ऊपर वाला तरीका नोट करो और उसके बाद नीचे वाले पार्ट को नोट डाउन करते जाना। पहला काम, ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन कराया और कार्बोनिल कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करके OH ग्रुप का एडिशन कराया। ये रूल्स का थोड़ा ध्यान रखना है। सर एक बार फिर से शॉर्ट में बता सकते हैं? ना, नहीं बताएंगे, पहले नोट करें इसको। जब एग्जाम्पल बताएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा ये चीज, तो इसलिए शॉर्ट में बताने की जरूरत नहीं है, नोट करते जाओ। आज तो एग्जाम था ना मेंस का। कितना बज गया? 2 बज गया। 9 से 12। अच्छा। चलो, अगर नोट कर लिया तो एग्जाम्पल्स वाले पार्ट पे आते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो अपने को कंसिडर करना है, चलो मान लो सबसे सिंपल एग्जाम्पल ये लेते हैं। सबसे सिंपल एग्जाम्पल, सबसे पहला काम क्या करना है, तो अपने को ऑक्सीजन के ऊपर H का एडिशन करना है। उसके बाद क्या करना है, तो हम लोग का जो कार्बोनिल कार्बन है, उस कार्बोनिल कार्बन के साथ इस ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो आइदर लेफ्ट वाले बॉन्ड को ब्रेक कर लो या राइट वाले पार्ट को ब्रेक कर लो, कोई मतलब नहीं है उससे, बट जिसको भी ब्रेक करेंगे उस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप का एडिशन करेंगे। तो जब यहाँ के बॉन्ड को ब्रेक किया तो यहाँ से स्ट्रक्चर ऐसा कुछ निकल के आएगा, HC डबल बॉन्ड O OH, और दूसरे वाले साइड में भी H के साथ C डबल बॉन्ड O OH, मतलब 2 एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ, HC डबल बॉन्ड O OH ये पार्ट, और HC डबल बॉन्ड O OH। इसका मतलब अगर हम लोग कंपाउंड वाले पार्ट में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक कर रहे हैं तो वहां से 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम आ गया। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे इसको यहाँ से बीच से ब्रेक करते हैं तो सिमेट्रिकल टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, मतलब सिमेट्रिकल टाइप का एनहाइड्राइड दिख रहा है, दोनों इक्वल हाफ है। तो अगर सिमेट्रिकल है तो हमेशा एक ही एसिड आएगा, दोनों सेम ही एसिड आएगा।
जैसे अगर इसको नोमेनक्लेचर करना शुरू करें इस कंपाउंड का, तो इस केस में यहाँ पे मिथेनोइक एसिड है, दूसरे वाले केस में मिथेनोइक एसिड है। तो हम लोग जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो इस एसिड का नाम तो मिथेनोइक एसिड है। अगर इसका नाम मिथेनोइक एसिड है तो हम लोग का जो एनहाइड्राइड का नाम है, उस एनहाइड्राइड के नोमेनक्लेचर में बस हम लोग ये एसिड वर्ड को रिप्लेस कर देंगे एनहाइड्राइड वर्ड से, और कुछ नहीं करने की जरूरत है। मतलब हम लोग का जो एसिड वर्ड है वो एसिड वर्ड रिप्लेस हो जाएगा एनहाइड्राइड वर्ड से, यही अपने कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अगर सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है तो दोनों एसिड का नाम नहीं लिखना है, क्योंकि एक ही चीज रिपीट होगा, तो केवल एक बार एसिड का नाम लिख दिया, अपना काम हो जाएगा। मिथेनोइक एसिड, वहां से हम लोग मिथेनोइक एनहाइड्राइड वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। नोट करो एग्जांपल पहला, उसके बाद दूसरे वाले पार्ट पे आएंगे। सर हल्का ऊपर कीजिएगा तो ऊपर एक मिनट, यहीं तक। हाँ हाँ बस। अब नीचे कर लीजिए। सेकंड वाले एग्जांपल पे ध्यान दो। सेकंड वाले केस में सबसे पहला काम यहाँ वाले पार्ट पे H का एडिशन कराया। उसके बाद हम लोग दोनों कार्बोनिल कार्बन में से ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करके उसके ऊपर OH का एडिशन कराए। तो अपना जो एसिड है वो ऐसा कुछ निकल के आएगा, एक कार्बन, दो, तीन, चार, यहाँ वाले पार्ट में C डबल बॉन्ड O OH, और दूसरे वाले साइड में दो कार्बन है, यहाँ C डबल बॉन्ड O OH ऐसा मेंशन कर सकते हैं। तो अपने पास टोटल ओवरऑल मिला करके दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप निकल के आ गया। अगर अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, दोनों हाफ देखने में सेम नहीं है, तो अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड बोल के चल रहा है। तो इस केस में एक, दो, तीन, चार, टोटल चार का कार्बन चेन, इसका मतलब ब्यूटेनोइक एसिड वर्ड होना चाहिए था। दूसरे वाले केस में दो का कार्बन चेन है, इसका मतलब इथेनोइक एसिड वर्ड होना चाहिए था। तो अपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में एक तरफ ब्यूटेनोइक एसिड है, एक तरफ इथेनोइक एसिड है, तो दोनों नाम लिखना पड़ेगा अल्फाबेटिकली। पहले बी आएगा, फिर उसके बाद ई आएगा। तो अपने एनहाइड्राइड के नोमेनक्लेचर में एसिड वर्ड नहीं लिखना है, केवल ब्यूटेनोइक, उसके बाद इथेनोइक, और उसके बाद एसिड वर्ड की जगह पे एनहाइड्राइड लिखेंगे। उसमें एक चीज कोई बोल सकता है कि सर इसमें एसिड वर्ड यहाँ तो ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड क्यों नहीं लिख रहा है? तो क्यों नहीं, ऐसा ही लिखना है। दोनों एसिड के इनिशियल पार्ट का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और उसके बाद ये टर्म एनहाइड्राइड वर्ड मेंशन करते हुए काम करना है। तो नोमेनक्लेचर में ब्यूटेनोइक, इथेनोइक, एनहाइड्राइड नोमेनक्लेचर आराम से मेंशन किया जा सकता है। नोट कर लो। अगर कोई डाउट होगा किसी को तो पूछ सकते हैं आराम से।
आज शाम में क्लास नहीं है क्या आपका? ठीक है, कुछ कॉमन अगर क्लास कर सकते हो तो कॉमन क्लास ले लो उन दोनों का। अच्छा, फिर तो छोड़ो, कर दो। एक क्वेश्चन ट्राई करके देखो तुम लोग खुद से एनहाइड्राइड के नोमेनक्लेचर में। ट्राई करके देखो क्वेश्चन नंबर 3। आया किसी का नोमेनक्लेचर? सर्वेश, यस सर। क्या क्या आया? आंसर आ गया, फिर बता ही नहीं रहा आंसर। हाँ सर बता रहे हैं, ब्यूटेनोइक इथेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक इथेनोइक एसिड ब्यूटेनोइक सर। इथेनोइक एसिड, पक्का? सर वहाँ हाँ सर। सिंगल का ये अबे ऊपर वाला जैसा इंसिन है। हाँ ऊपर सर वही लग रहा है, ऊपर वाला ही सेम बन गया है क्या? ये ऊपर आंसर वाला, भी सेम ही है एक तरह से। ऊपर वाला सेम है क्या? ऊपर वाला एच है सर, नहीं, एच। एच लगा हुआ है। तो सेम कैसे है? जल्दी बता फिर से सही करके। बता रहे जल्दी, इतना टाइम लगा रहा है गौरव। सर एच को क्या चीज लिख सकते हैं सर? सर हम एच को ट्राई क्या किए चीज लिख सकते हैं। हैं? हाँ अभिषेक बताओ। सर ट्राई किए हैं, पता नहीं सही है कि अरे नहीं। बता न रे, इतना सब। पेंटेनोइक मिथेनोइक एसिड। पेंटेनोइक मेथेनोइक एसिड, बहुत नालायक है तुम लोग। ये को तो ब्यूटोनिक ब्यूटोनिक एसिड है। मतलब अभी ऊपर सबसे पहला एग्जांपल यही मेंशन किया था, एच के साथ सी डबल बॉन्ड ओ एच। यहाँ वाले पार्ट में एग्जैक्टली वही चीज है, एक तरफ 1 2 3 4, इसका मतलब ब्यूटेनोइक हो जाएगा। दूसरे वाले केस में एक ही कार्बन है, अगर एक कार्बन है तो इस केस में मिथेनोइक हो जाएगा। अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आएगा? ब्यूटेनोइक। तो इस केस में पहले हम लोग ब्यूटेनोइक वाले पार्ट को लेके चलेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आराम से मिथेनोइक वाले पार्ट को लेकर के चलेंगे। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में ब्यूटेनोइक मिथेनोइक तो रहेगा, और उसके बाद हम लोग टर्म आराम से एनहाइड्राइड वर्ड मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। ब्यूटेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, ये अपना नोमेनक्लेचर कंपाउंड का निकल के आ जाएगा। बुझाया जी?
यस सर, यही लिखे थे सर, एक स्टिक ज्यादा खींच दिए। वाह, कैसे एक स्टिक ज्यादा खींच देता है, तुम लोग ढंग से छापता भी नहीं है। चलो नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे ध्यान दो। जो चौथा हम लोग का फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट है, इस चीज को हम लोग ईस्टर बोला करते हैं। यूनिक फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर में ये भी पार्ट है, ईस्टर वाला पार्ट। ईस्टर के नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में नोमेनक्लेचर कुछ इस टाइप का होता है, थोड़ा ध्यान देना इधर, उसके बाद नोट करना। इसमें जैसे नोमेनक्लेचर ऐसा लिखा करते हैं हम लोग, अल्काइल एल्केनोएट, ये लिखने का तरीका होता है, अल्काइल एल्केनोएट। और इसमें जो ये ऑक्सीजन से अटैच्ड ग्रुप होता है, इस चीज को अल्काइल में रखा जाता है, और यहाँ से अटैच्ड कार्बन चेन, ये पूरा R प्लस कार्बन, इस पूरे की पूरी चीज को हम लोग इस अल्क वाले पार्ट में डालते हैं, मतलब पेरेंट चेन वाले पार्ट में डालते हैं। पेरेंट चेन यहीं से शुरू होगा और यहाँ के कार्बन चेन तक जाएगा। बस ये चीज ध्यान रखना, जो भी ग्रुप ऑक्सीजन से अटैच्ड है उस चीज को हम लोग अल्काइल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले पार्ट को इंक्लूड करते हुए जो कार्बन चेन है, दैट इज उस चीज को हम लोग एल्केनोएट वाले पार्ट में प्लेस कर लिया करेंगे। तो जैसे मान लो कि एग्जांपल लेके चलते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में सबसे पहला पार्ट तो ये कि हम लोगों का ऑक्सीजन से जो ग्रुप अटैच्ड है उसको अल्काइल में डालना है। तो ऑक्सीजन से CH3 ग्रुप अटैच्ड है, इसका मतलब नोमेनक्लेचर में इस चीज को मिथाइल बोल सकते हैं, सबसे पहला पार्ट। और जो ये कार्बोनिल कार्बन है, इसको इंक्लूड करते हुए जो पेरेंट चेन बनेगा, इसको हम लोग एल्केनोएट में प्लेस करेंगे। तो दो कार्बन है, दो कार्बन वाले पार्ट के लिए हम लोग इथ वर्ड यूज कर सकते हैं। अल्केन है तो इस केस में इथेन वाला पार्ट आएगा नोमेनक्लेचर में, मिथाइल इथेनोएट नोमेनक्लेचर आराम से मेंशन किया जा सकता है। कोई अगर डाउट है तो पूछ लेना, और नहीं है तो ये पहला एग्जांपल नोट डाउन करो, फिर दूसरे एग्जांपल में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे। कोई भी डाउट है तो पूछ लो आराम से। कोई डाउट नहीं है किसी को? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब समझ में आ रहा होगा कि नोमेनक्लेचर वाला पार्ट आसान है। शुरू में जब पहली बार सीख रहे थे इस चीज को तो थोड़ा डिफिकल्टी फील होता, लगता है कि क्या रूल ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, बट वही रूल रिपीट होना शुरू होता है, बस थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ, तो बहुत आसानी से चीजें समझ में आने लग जाती हैं। चलो सेकंड वाले एग्जांपल पे आता है। सेकंड वाले केस में ऑक्सीजन से अटैच जो ग्रुप है, इस चीज को पहले हम लोग अल्काइल में डालेंगे। तो दो कार्बन है, अगर दो कार्बन, इसका मतलब इथाइल वर्ड यूज कर सकते हैं। और कार्बोनिल कार्बन से अटैच्ड ये कार्बन चेन वाला पार्ट, टोटल 4 कार्बन दिख रहा है, इसका मतलब 4 कार्बन के लिए वर्ड ब्यूट लिख सकते हैं। अल्केन है तो आराम से एन, और उसके बाद OH लगा सकते हैं हम लोग, तो इथाइल बिटानोएट। और यहाँ एक गैप रहेगा, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे गैप एग्जिस्ट करता है, अल्काइल एल्केनोएट के बीच में हमेशा गैप रहता है। तो इथाइल बिटानोएट नोमेनक्लेचर आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो, नोट मत करना बाद में, मतलब पहले ध्यान दो इधर। सबसे पहला चीज ये कि ऑक्सीजन वाले पार्ट के साथ जो ग्रुप अटैच्ड है, इसको तो अल्काइल में डालेंगे। अगर एक ही कार्बन अटैच्ड है, इसका मतलब आराम से मिथाइल लिख सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों का जो पेरेंट चेन है वो यहाँ से शुरू होगा, ये कार्बन चेन वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन बन जाएगा, जिसमें कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, जिसके थर्ड पोजीशन पे हम लोग के पास अल्कीन भी है। इसका मतलब नोमेनक्लेचर में 6 के कार्बन चेन के लिए हम लोग हेक्स वर्ड यूज कर सकते थे, तो यहाँ से हेक्स वर्ड यूज कर लिया। उसके अलावा इसके थर्ड पोजीशन पे अल्कीन है तो हेक्स 3 इन, और इसके आगे हम लोग OH वर्ड लगा सकते हैं, तो हेक्स 3 इनोवेट वर्ड मेंशन कर दिया। और यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे ब्रोमीन भी है। तो एक चीज ध्यान रखना, हम लोग क्योंकि पेरेंट चेन इसको मान रहे हैं
और ये जो ब्रोमीन है ये पेरेंट चेन पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम लोग ये ब्रोमो वाले पार्ट को इस पार्ट के हाफ में रखेंगे, पहले वाले पार्ट के हाफ में नहीं रखेंगे। पहला वाला पार्ट बिल्कुल अलग है, ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होने वाला पार्ट है, उसको सबसे आगे लिखो। और एल्केनोएट वाले पार्ट में अगर हम लोग का कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है तब उस केस में हम लोग एल्केनोएट वाले पार्ट के साथ उस सब्स्टिट्यूएंट को प्लेस किया करेंगे। तो 5 ब्रोमो हेक्स 3 इनोएट, ये हम लोग का पेरेंट चेन इंक्लूडिंग उस पेरेंट चेन का सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और इसके अलावा ऑक्सीजन वाले पार्ट के ऊपर हम लोग का जो ग्रुप है उसको हम लोग अलग से मेंशन कर दिया नोमेनक्लेचर में। अगर कोई डाउट है तो एग्जांपल नंबर 2 और 3 में पूछ सकते हैं। बोलो भाई, किसी का कोई डाउट है? तो अगर डाउट नहीं है तो आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पे एंड करते हैं। स्पेशल फंक्शनल ग्रुप्स वाले पार्ट का थोड़ा ध्यान रखना होता है अपने को। इसके बाद अगला नोमेनक्लेचर चलेगा अपने रिंग वाले पार्ट का नोमेनक्लेचर, और रिंग के अलावा फिर एरोमेटिक कंपाउंड वाले पार्ट का नोमेनक्लेचर। तो ये दोनों लेक्चर हम लोग ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का। नहीं हुआ तो उसके नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है इसमें। कोई डाउट है तो पूछ लो, और अगर डाउट नहीं है तो आज होमवर्क देंगे तुम लोगों को अच्छे से। बोलो भी जल्दी, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, तुम लोगों को डाउट ही नहीं आता है, सब तेज है एकदम। होमवर्क नोट करो। वर्कशीट 5, वर्कशीट 5 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, इसमें ऊपर भी कुछ नाम्स वगैरह दे रखे हैं, तो इन सब चीजों को भी पढ़ते वक्त आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 अभी नहीं सॉल्व कर सकते। 6, 7, 8, 9, ये वर्कशीट 5 में हो गया क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9। उसके अलावा तुम्हारे IUPAC के बुकलेट वाले पार्ट में हम लोग के नोमेनक्लेचर में सेक्शन H1, H2, H3, H4 अभी इतने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब साइक्लिक कंपाउंड बताएंगे तो साइक्लिक कंपाउंड में मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट का भी सिनेरियो डिस्कस हो जाएगा, तो बहुत सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से कवर कर पाएंगे। आज के लिए क्लास यहीं पे 5 में 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइक्लिक कंपाउंड जैसे ही बताएंगे तो साइक्लिक कंपाउंड में हम लोगों का बहुत सारा सिनेरियो डिस्कस हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग आराम से एरोमेटिक कंपाउंड वाले पार्ट का डिस्कशन कर सकते हैं। इस एक चीज का ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। तुम लोग को लेक्चर सबसे पहले भेज देते हैं। तुम लोग को लेक्चर हम पता नहीं क्यों भूल जाते हैं बार बार भेजना। कल भी लेक्चर नहीं भेजे थे और कोई मैसेज भी नहीं किया। अगर लेक्चर नहीं आता है गलती से तो फिर आराम से 7061 वाले नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर दो। ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। उस नंबर जो तुम लोग के ऑफिशियल चैनल वाला पार्ट में एक नंबर आता है, वहां पे मतलब 7061998661 उस नंबर पे मैसेज कर दो कि हम लोग का नोट्स नहीं आ रखा है, वहां से तुम लोग को नोट्स मिल जाया करेगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। चलो आज के लिए इतना ही।